आपने क्राइम शोज में ये सवाल तो जरूर सुना होगा, मौत का वक्त क्या था। ये सवाल किसी भी इन्वेस्टिगेशन की सबसे बड़ी पहेली होता है। तो चलिए आज उसी पहले सुराग को समझते हैं जो इस पहेली को सुलझाने में मदद करता है। एल्गोर मोर्टिस, यानी मौत के बाद शरीर का ठंडा पड़ना। देखिए, किसी भी जांच में ना टाइमलाइन ही सब कुछ होती है। तो सवाल यह है कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स वक्त में पीछे जाकर मौत का समय पता कैसे लगाते हैं। असल में इसका जवाब लाश खुद देती है, और आज हम उसी के पहले और सबसे ठंडे सुराग की पड़ताल करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला और सबसे सीधा सुराग मिलता है ना, वो है शरीर का तापमान। जैसे ही कोई जांचकर्ता क्राइम सीन पे पहुंचता है, ये उन पहली चीजों में से एक है जिससे वो नोट करता है। पर क्यों, ऐसा क्या खास है इसमें? तो एल्गोर मोर्टिस सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। मौत की ठंडक। यह बस मौत के बाद शरीर के ठंडे होने की जो नेचुरल प्रक्रिया होती है ना, उसी का साइंटिफिक नाम है। और यह प्रक्रिया एक घड़ी की तरह काम करती है। सोचिए, हमारा शरीर एक इंजन की तरह है जो 2400 घंटे गर्मी पैदा करता रहता है। हमारा मेटाबॉलिज्म और ब्लड सर्कुलेशन इस इंजन को चालू रखते हैं। लेकिन मौत के साथ ही ये इंजन बंद हो जाता है। गर्मी बननी बंद हो जाती है और शरीर धीरे धीरे अपने आसपास के माहौल के तापमान में ढलने लगता है। तो ठीक है, इंजन तो बंद हो गया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये ठंडा कितनी तेजी से होता है। क्या इसकी कोई फिक्स रफ्तार है जिसका इस्तेमाल करके हम मौत का ठीक ठीक वक्त पता लगा सकें? हमारी इस फोरेंसिक घड़ी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये एक स्वस्थ जिंदा शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर है, और बस यहीं से उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। देखिए, जांचकर्ताओं के पास कह सकते हैं एक थंब रूल होता है। मौत के बाद शरीर का तापमान हर घंटे लगभग 0.5 से 1 डिग्री सेल्सियस तक गिरता है। ये उन्हें एक शुरुआती अंदाजा लगाने में मदद करता है कि इंजन आखिर बंद कब हुआ था। तो ये गिरावट असल में दिखती कैसी है? पहले घंटे में ज्यादा कुछ फर्क महसूस नहीं होता, लेकिन करीब 6 घंटे बाद शरीर छूने पर ठंडा लगने लगता है, और लगभग 12 से 18 घंटों के अंदर शरीर का तापमान कमरे के तापमान के बराबर हो सकता है, जैसे कि वो कभी गर्म था ही नहीं। लेकिन एक मिनट, यही कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ये जो रेट है ना, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये सिर्फ एक एवरेज है। असल दुनिया में बहुत सारी चीजें इस घड़ी की रफ्तार को बदल सकती हैं। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इस फोरेंसिक घड़ी को तेज या धीमा कर सकती हैं? यहीं पर असली जासूसी का काम शुरू होता है, जहां एक जांचकर्ता को हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान देना पड़ता है। मतलब कई चीजें हैं जो मायने रखती हैं। क्या कमरा ठंडा था या गर्म? क्या शरीर पर मोटे कपड़े थे जो गर्मी को अंदर रोक रहे थे? शरीर में फैट की मात्रा कितनी थी जो एक इंसुलेटर की तरह काम करती है? क्या वहां तेज हवा चल रही थी? या फिर क्या शरीर पानी में मिला था? इस सभी सवाल जवाब को पूरी तरह बदल सकते हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर कोई शरीर ठंडे पानी में डूबा है तो वो बहुत तेजी से ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि पानी हवा के मुकाबले लगभग 25 गुना तेजी से गर्मी को खींचता है। वहीं दूसरी तरफ एक मोटे कंबल में लिपटा हुआ शरीर अपनी गर्मी को ज्यादा देर तक बनाए रखेगा। तो फिर सवाल ये है कि इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस के बाद भी फोरेंसिक साइंस में शरीर के तापमान का आखिर इस्तेमाल होता कैसे है? ये इतना जरूरी क्यों है? फोरेंसिक जांच का सबसे बड़ा मकसद होता है पोस्टमार्टम इंटरवल, यानी पीएमआई का पता लगाना। आसान भाषा में कहें तो ये अंदाजा लगाना कि मौत हुए कितना वक्त बीत चुका है। और एल्गोर मोर्टिस इस बड़ी पहेली को सुलझाने का एक बहुत अहम हिस्सा है। हाँ, लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, सिर्फ शरीर के तापमान से मौत का सटीक समय बताना नामुमकिन है। ये सिर्फ एक सुराग है, पूरा जवाब नहीं। इसे कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं किया जाता। एक मजबूत केस बनाने के लिए एक्सपर्ट्स असल में एक फोरेंसिक तिकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। पहला, एल्गोर मोर्टिस यानी शरीर का ठंडा होना। दूसरा, लिवोर मोर्टिस यानी खून का एक जगह जमना। और तीसरा, राइगर मोर्टिस यानी मांसपेशियों का अकड़ जाना। जब इन तीनों सुरागों को एक साथ जोड़कर देखा जाता है, तब जाकर मौत के समय की एक भरोसेमंद तस्वीर बनती है। और हाँ, ये सब जानकारी किसी टीवी शो की कहानी नहीं है, बल्कि दशकों के साइंटिफिक रिसर्च पर आधारित है। मोदी और रेड्डी जैसी फोरेंसिक मेडिसिन की स्टैंडर्ड किताबें इसका आधार हैं, जिन्हें दुनिया भर के मेडिकल छात्र पढ़ते हैं। तो चलिए इस पूरी पड़ताल को समेटते हैं। हमें क्या समझना चाहिए, चाहे आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो या बस इस विषय में दिलचस्पी रखते हो? मेन पॉइंट्स क्या हैं? सीधी सी बात यह है कि एल्गोर मोर्टिस एक बहुत जरूरी फोरेंसिक टूल है। ये एक बिल्कुल साधारण सी नेचुरल प्रक्रिया है, शरीर का ठंडा होना, जो जांचकर्ताओं को सच के एक कदम और करीब ले जाती है। ये मौत के बाद शरीर का अपनी कहानी बताने का एक तरीका है। और आखिर में बस ये याद रखना जरूरी है कि हर सुराग पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा होता है, पूरी कहानी नहीं।
और फोरेंसिक साइंस की असली खूबसूरती इसी में है कि कैसे इन सभी ठंडे शांत टुकड़ों को जोड़कर सच्चाई को आवाज दी जाती है।